नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मोस्ट। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में इस समय हलचल चरम पर है और चुनावी माहौल में हर नए ओपिनियन पोल की खबरें चर्चा में भी हैं। सवाल अब यह बन गया है कि क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी लगातार तीसरी बार सत्ता पर कायम रहने वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार को चौथे कार्यकाल तक ले जाएगी या इस बार भाजपा ममता की गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब होगी। हाल ही में सामने आए ताजा तरीन ओपिनियन पोल से इस सवाल का जवाब पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ संकेत काफी दिलचस्प और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं। पोल के अनुसार ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी को 294 विधानसभा सीटों में से 174 से 184 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 148 है, यानी पार्टी के लिए सत्ता हासिल करना मुश्किल भी नहीं होगा। पिछले चुनाव यानी 2021 के आंकड़ों से तुलना करें तो टीएमसी को सीटों में गिरावट देखने को मिल रही थी। तब पार्टी ने 215 सीटें भी जीती थी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पहले के मुकाबले मजबूत दिखाई दे रही है और उन्हें इस बार 108 से 118 सीटों तक का अनुमान जताया जा रहा है। अब ये साफ संकेत है कि भाजपा बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और ममता बनर्जी के लिए यह मुकाबला पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। इस चुनाव में कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बदलने का साहसिक कदम उठाया है। लंबे समय के बाद पार्टी ने एकला चलो नीति अपनाते हुए कई मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारे हैं और वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को प्रमुख सीटों पर खड़ा भी किया है। अब जानकारों का कहना है कि इसका मकसद साफ है कि बंगाल की बड़ी मुस्लिम आबादी में अपनी पकड़ मजबूत करना। हालांकि कांग्रेस का जनाधार कमजोर है और ओपिनियन पोल में उन्हें केवल 0 से 4 सीटों तक का अनुमान जताया जा रहा है। वाम दलों की स्थिति भी कुछ खास नहीं है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस का ये कदम सामाजिक समीकरणों पर आधारित चुनावी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन इससे पर्याप्त प्रभावी भी नहीं माना जा रहा है। वही मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशियों के मुकाबले की बात करें तो ममता बनर्जी अभी भी सबसे लोकप्रिय नेता है। सर्वे के अनुसार 46.4% लोग उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनते देखना भी चाहते हैं। भाजपा के शुभेंदु अधिकारी को 34.9% समर्थन भी मिला है, जबकि कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और सीपीएम के मोहम्मद सलीम काफी पीछे भी हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि ममता की लोकप्रियता अभी भी मजबूत है, लेकिन भाजपा तेजी से उभरती चुनौती बनकर सामने भी आ रही है। इस चुनाव में सामाजिक समीकरण, जातिगत और धार्मिक समीकरणों की भूमिका काफी अहम है और पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का चयन इन्हीं आधारों पर किया भी है। मतदान की तारीखें भी तय हो गई हैं। 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, वहीं 4 मई को परिणाम भी घोषित होंगे। चुनाव से पहले ये ओपिनियन पोल संकेत दे रहे हैं कि बंगाल में सत्ता शायद टीएमसी के पास रहेगी, लेकिन इस बार बीजेपी पहले की तुलना में कई ज्यादा मजबूत स्थिति में भी होगी। ये चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इसमें ममता बनर्जी का चौथा कार्यकाल तय होने के साथ साथ बीजेपी की तेजी से बढ़ती ताकत का परीक्षण भी होगा। राजनीतिक जानकार इसे पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय मान रहे हैं, जिसमें किसी भी तरह के अप्रत्याशित बदलाव हो सकते हैं। यानी अब यह चुनाव ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए सुरक्षित लगता है, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से अपनी ताकत बढ़ाई है और जनता में अपनी पैठ बनाई है, वह इसे और अधिक रोमांचक और अनिश्चित भी बना रही है। क्या ममता बनर्जी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रख पाएगी या बीजेपी राज्य की सत्ता पर कब्जा करने में कामयाब होगी? आखिर बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किसकी किस्मत चमकेगी? यानी चुनावी माहौल में हर छोटी खबर, हर ओपिनियन पोल और उम्मीदवारों की रणनीति का गहरा असर भी पड़ सकता है। इन तमाम सवालों का जवाब 4 मई को ही साफ होगा, लेकिन फिलहाल राजनीतिक दिलचस्पी मोड़ पर है। इसी तरह की चुनावी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।